Hello, my dear students. I'm Namita Pant and I'm lecturer English in Government Polytechnic, Dehradun. As you all know that we have been discussing the syllabus of English and Communication Skills semester 1 for Uttarakhand Polytechnic students. And today the topic that we are going to discuss is adverbs. It is, as you all know, that it is one of the parts of speech. Okay, so let's do this topic and understand more about adverbs. We'll be doing the definition of adverbs, we'll be doing certain examples and types of adverbs and certain exercises on adverbs. Okay, so let's move forward. Let's make this topic better understandable to everyone. Okay, see this. Now, when we say adverb, the first and foremost thing that comes to our mind is what is an adverb? Exactly हम adverb कहते किसको हैं? हमने बचपन से जो सुना है वो हमने सुना कि ज्यादातर वर्ड्स जिनके पीछे एल वाई लग जाता है, ली लग जाता है, वो एडवर्ब होते हैं. डेफिनेशन के हिसाब से एडवर्ब क्या है, या मतलब किस वर्ड को, हमेशा जरूरी नहीं है कि एल वाई लगे तो ही एडवर्ब होगा. एल वाई लगने के बाद तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी कई बार एडवर्ब बनता है. वो क्या होते हैं, जब हम उन्हें अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर हम उन्हें पिक कर पाएंगे सेंटेंस में से कि ये एडवर्ब है. ठीक, देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट मॉडिफाइज वर्ब. अभी हमने जब एडजेक्टिव कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. ठीक है, अब यहां पर क्या आया, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है. ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहता है एडवर्ब को, अगर हिंदी में समझे हम इसे ना तो नाम से ही समझ आ जाएगा वो क्या है. इसको कहते हैं क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण मतलब ऐसा विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करता है. ठीक है, आगे देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब. वो वर्ब के बारे में हमें और ज्यादा बताता है. इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब. हम उसे कह सकते हैं कि वो क्वालिफाई करता है वर्ब को या मॉडिफाई करता है, या तो उसे सुधारता है या उसे थोड़ा सा और बढ़ाता है. ठीक है, in simple words, an adverb could be defined as a word that is used to add more information about the place, time, manner, cause or degree to a verb, an adjective, a phrase or another adverb. अब देखो थोड़ा सा और बढ़ गया है यहाँ पे ये डेफिनेशन. बोलते हैं कि एडवर्ब को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी फ्रेज या दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में उसकी जगह, समय, उसका मैनर या उसका कॉज या डिग्री के बारे में हमें थोड़ा सा और ज्यादा बताता है. अभी एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं दिए हैं, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. अभी देखिए, आगे बढ़ते रहेंगे आपको समझ आता रहेगा. द यूज ऑफ एन एडवर्ब मेक्स अ सेंटेंस मोर मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट. कैसे ये और ज्यादा मीनिंगफुल और कोहेरेंट होता है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा दिया होता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आपको और क्लियर होगा. अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब माइट बी ग्रामेटिकली करेक्ट. ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इनकम्प्लीट है. अगर उसमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन होती तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाता, ऐसा फील होता है उसको देख के. देखिए, एक पहला सेंटेंस देखिए, माई टीचर विल कॉन्टैक्ट यू. ठीक है, मेरी टीचर आपसे संपर्क करेंगी. अब ये लिखा है माई टीचर विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली. यहां पर सिर्फ एक वर्ड हमने ऐड करा जो कि एडवर्ब है, ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट कब करेंगी इसको बताने के लिए इस वर्ड को हमने यूज किया है ना, जल्दी ही करेंगी. तो माई टीचर विल कॉन्टैक्ट यू एक जनरल सेंटेंस जैसा लग रहा है, कब करेंगी कॉन्टैक्ट कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही शॉर्टली बोला तो पता चल गया कि जल्दी ही वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगी. ठीक है, उसका टाइम पता चल गया. तो दिस शॉर्टली इज एडवर्ब ऑफ टाइम. आगे आप करेंगे, जब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब करेंगे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब करेंगे, तो वहां पर ये आएगा. ठीक है, here in the second sentence we have used the adverb shortly. This adverb modifies the verb contact. इसको थोड़ा सा और बढ़ाता है. कब contact करेंगी, जल्दी ही करेंगी. In the first sentence it's not clear when the teacher will contact, but after the use of an adverb the sentence becomes more specific and apparent. वो और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, मतलब और ज्यादा टाइम के बारे में बताने लगे, हाँ जल्दी ही करेंगी. ठीक है, इन द अबव सेंटेंस द एडवर्ब मॉडिफाइड अ वर्ब. यानी कि इस सेंटेंस में इसने किसको मॉडिफाई करा, कॉन्टैक्ट को मॉडिफाई करा, और कॉन्टैक्ट क्या है, एक वर्ब है. ठीक है, आगे देखिए एडवर्ब के एग्जांपल्स. एन एडवर्ब कैन आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स. अभी हमने पहले जब हम डेफिनेशन इसकी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है ना, दूसरे एडवर्ब को भी कर सकती है, प्रीपोजिशंस को भी कर सकती है, और अपने ही जैसे एक और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. इवन अ होल सेंटेंस कैन बी मॉडिफाइड और एडजस्टेड यूजिंग एन एडवर्ब. कभी कभी तो पूरा सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देता है, एक वर्ड से पूरा सेंटेंस मॉडिफाई हो जाता है.
This presentation briefly explains the adverb and also its types and usage. Let's go through the following cases. Rohit is a very brave person. अब देखो, अगर हम इसको एक एक करके नाउन, ये हम नाउन बोलेंगे, है ना? कैसा नाउन है ये? पर्सनल नाउन है ना? है ना पर्सनल, क्योंकि क्या है ये? पर्टिकुलर नाउन, नाम बता रहा है ये उसका, ठीक है ना? प्रॉपर नाउन भी कहते हैं ना इसे, तो ये प्रॉपर नाउन है, रोहित नाम बता रहा है, ठीक है? ऐसे ही पर्सन जो क्या है, ये भी एक नाउन है, और ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, किसी भी व्यक्ति को हम पर्सन बोलते हैं, ठीक है? इज क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। अगर हम इसको ऐसे करके एक एक करके एक्सप्लेन करने लगे ना किसी सेंटेंस को, तो हमें सब इज क्या है? लिंकिंग वर्ब हो गया। अ क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल को अगर हम और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहें, आर्टिकल किस कैटेगरी में आता है? डिटर्मिनर है, ठीक है? ब्रेव क्या है? ब्रेव एक एडजेक्टिव है। कैसा पर्सन है? पर्सन की क्वालिटी बता रहा है कि कैसा पर्सन है, ब्रेव है। और वेरी क्या है? यहां पर वेरी है एडवर्ब। ये क्या कर रहा है? ब्रेव को भी मॉडिफाई कर रहा है। कितना ब्रेव है? बहुत ब्रेव है। यानी कि ये जो यहां पे एडवर्ब वेरी दिया हुआ है, ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को कर रहा है ना? तो ये वाला डेफिनेशन जो यहां पर ऊपर दिया हुआ था, इट कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव्स ऑल्सो, इसको ये सेंटेंस बता रहा है। रोहित इज अ वेरी ब्रेव पर्सन। ब्रेव एडजेक्टिव है, और ब्रेव को मॉडिफाई करने के लिए एक हमने एडवर्ब यूज करा, वेरी। ये वेरी जो है एडवर्ब है, ठीक है? Here, brave is an adjective that is used for Rohit, and very is an adverb used to modify the adjective brave. By using the adverb very, it becomes more meaningful that Rohit is a much braver person. और ज्यादा emphasis हो रहा है, brave तो है, बहुत brave है, ये बताने के लिए हमने very लगाया। Let's see another case. She played very aggressively. अब देखो, ये जो aggressively मैंने बताया था, एक कॉमन पहचान होती है एडवर्ब की कि उसमें ज्यादातर लास्ट में ly जो है ये लगता है, सफिक्स लगता है, ये वाला ly, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर एडवर्ब में लगता है। आपने देखा यहाँ पे वेरी में नहीं लगा हुआ है ना? कई सारे एडवर्ब्स में नहीं लगता, लेकिन ज्यादातर एडवर्ब्स में ly से हम उसे एडवर्ब, जैसे एग्रेसिव जो है, ये क्या है? एग्रेसिव जो वर्ड था, ये बेसिकली था एडजेक्टिव। एग्रेसिव जो है एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी है किसी पर्सन की, हम बोलते हैं ही इज अ वेरी एग्रेसिव पर्सन, है ना? तो एग्रेसिव जो है एडजेक्टिव है, उस पे हमने ly लगा दिया, तो हमने उसे क्या बना दिया? एडवर्ब बना दिया। और वेरी क्या है? ये क्या हो गया? ये खुद में एग्रेसिवली जो वर्ड है, ये पूरा का पूरा वर्ड क्या है? एडवर्ब है। ली लगा है ना इसमें। और वेरी क्या है? खुद भी एडवर्ब है। यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी जो है वो दूसरे एग्रेसिवली को ही मॉडिफाई कर रहा है, और ज्यादा बता रहा है। कितना एग्रेसिवली खेला? बहुत एग्रेसिवली खेला, ठीक है? तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर लेता है। आगे देखिए, हियर एग्रेसिवली इज एन एडवर्ब यूज्ड टू मॉडिफाई द वर्ब प्लेड। देखो, एग्रेसिवली किसके लिए, किसको मॉडिफाई कर रहा था? ये प्लेड को कर रहा था। उसने कैसे खेला? एग्रेसिवली खेला, है ना? और आगे क्या कर रहा है? एंड वेरी इज अनदर एडवर्ब यूज्ड टू मॉडिफाई एन एडवर्ब एग्रेसिवली इटसेल्फ, ठीक है? Similarly, an adverb can also be used to modify a preposition. Let's understand through the following example. देखो, the aircraft flew exactly above the White House. Now, this above is a preposition. ऊपर, है ना? प्रीपोजिशन है, ये पोजीशन बताए। एयरक्राफ्ट कहां उड़ रहा था? ऊपर उड़ रहा था। अब कितना ऊपर उड़ रहा था? एग्जैक्टली अबव, ठीक ऊपर। अगर हम हिंदी में इसे बोले एग्जैक्टली, तो ये एग्जैक्टली जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? अबव को, यानी कि प्रीपोजिशन को एक एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। ये एग्जांपल है कि कैसे किसी प्रीपोजिशन को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर लेता है, ठीक? In this sentence, the preposition above explains the relative position of the aircraft, and the adverb exactly modifies the preposition by making it more emphasized. Let's see one more use of an adverb. Luckily, she got selected for that job. अब ये जो luckily word है ना, ये adverb है। भाई देखने से आपको समझ आ गया होगा, ये adverb है। और मजेदार बात है कि ये इस पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। She got selected for that job. इसको पूरा, किस्मत से उसकी नौकरी लग गई, या वो नौकरी के लिए सेलेक्ट हो गई। ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस एडवर्ब से मॉडिफाई हो रहा है। Hereby, using the adverb luckily, it becomes more apparent that she was lucky enough to get that job. तो पूरा का पूरा सेंटेंस को और ज्यादा मॉडिफाई कर दे रहा है। कैसे हुई वो सिलेक्टेड? लक से हुई, लकीली हुई, ठीक है? आगे देखिए, कितने टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम,
एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज और डिग्री, एक ही चीज है। एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी, कितने बार हो रहा है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एफर्मेशन माने होता है यस और निगेशन माने होता है नो, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन ये भी होता है, ठीक। अब इनको एक एक करके देखते हैं ये क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी में कैसे आएगा, मैनर या क्वालिटी कैसी रही उसकी, जल्दी, स्लोली, धीरे धीरे, क्वाइटली, केयरफुली, पीसफुली, एफिशिएंटली, इजीली, सीक्रेटली, ये सारे इतने वर्ड हैं, ये क्वालिटी बता रहे हैं। शी वॉक्ड वेरी क्वाइटली। अब यहाँ पे मैंने दो एडवर्ब यूज करे, एक तो यूज करा क्वाइटली और दूसरा यूज करा वेरी। एक एडवर्ब था कैसे चल रही थी, क्वाइटली चल रही थी, और क्वाइटली को भी मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करा, वेरी यूज करा, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस देखो, हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, ये प्लेस बता रहे हैं ना, यहां वहां, अंदर बाहर, पीछे नीचे, डाउनस्टेयर्स, ठीक है। Adverb of time, yesterday, tomorrow, today, now, then. Adverb of quantity and range or degree, entirely, सारा का सारा, partially, extremely, barely. ये क्या बता रहा है कि रेंज कितनी थी उसकी या मात्रा कितनी थी, डीपली, एब्सोल्युटली, इनफ, टू, ये सारे क्वांटिटी बता रहे, मात्रा बता रहे, ठीक है, या फिर उसकी रेंज बता रहे। Adverb of number and frequency, always, sometimes, frequently, often, usually, rarely, twice, thrice, once, ये भी सारे एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, सर्टेनली, श्योरली और नॉट। नॉट निगेशन का हो गया, सर्टेनली और श्योरली किसके हो गए, एफर्मेशन के हो गए, ठीक है। अब इनके एक एक करके हम इनको समझते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी क्या होता है, व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब द वे ऑफ डूइंग अ जॉब और एक्शन, वी यूज द एडवर्ब ऑफ मैनर and quality. By using an adverb of manner and quality, it becomes more clear how the action is being, कैसे हो रहा है एक्शन, किस तरीके से हो रहा है, वो इस एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी से पता चलता है। शी डैमेज्ड हर कार, कैसे, कितनी डैमेज करी उसने, डैमेज की क्वालिटी बता रहा है ना, कैसे हुई, बैडली, बहुत बुरी तरीके से। शी स्पीक्स फ्रेंच, कैसे बोलती है वो फ्रेंच, फ्लुएंटली। देखो यहाँ पे ये जो वेरी है, ये भी क्या है, एडवर्ब है ना, एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता हुआ एक और एडवर्ब है। दिस आर्टिकल इज रिटन ब्यूटीफुली, कैसे लिखा है ये आर्टिकल, सुंदर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस देखो, जगह को बताएगा। इफ वी वांट टू डिस्क्राइब द अकरेंस, प्लेस ऑफ एक्शन, then we use the adverb of place. This type of adverb gives a rough or sometimes an exact idea about the place. जैसे the aircraft landed near the banyan tree, कहाँ आके लैंड हुआ, banyan tree के नजदीक, प्लेस बता रहे हैं ना कुछ एक। I couldn't find the anywhere, ये anywhere जो है ये हालांकि डेफिनेट आइडिया नहीं दे रहा है, लेकिन एक रफ आइडिया दे, कहीं पर भी लैंड वो मिला नहीं मुझे, वो है ना, कहीं नहीं मिली, जगह है फिर भी वो। एडवर्ब ऑफ टाइम, द एडवर्ब ऑफ टाइम डिफाइंस द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन, कितनी बार हो रहा है, टाइम ऑफ अकरेंस कब हो रहा है या फिर कितनी बार हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी वाले में आएगा। कब हो रहा है देखो, आई विल गो टू द सिनेमा टुमारो, आई माई टीचर विल कॉन्टैक्ट यू जल्दी ही, शॉर्टली, आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट यस्टरडे, कल ही कंप्लीट कर लिया था। तो ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज और डिग्री। In a sentence, whenever it is required to explain how much, कितना, or up to what extent an action is completed, then we use the adverb of quantity and range. जैसे एग्जाम्पल देखो, आधा, कुछ ही, थोड़ा ही भरा हुआ है, the vessel is filled partially, थोड़ा ही, क्वांटिटी कितनी है, थोड़ी, ठीक है। he was completely, पूरी तरीके से, कितना हुआ था, रेंज, डिग्री कितनी थी उसकी, पूरी तरीके से exhausted. the amount of money sent was enough, काफी थी, मात्रा कितनी थी उसकी, काफी थी, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं बताया 1 किलो 2 किलो, इनफ, काफी थी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी देखो, अब यहां पे आ गया नंबर और फ्रीक्वेंसी, वंस, ट्वाइस, ये सारे वर्ड्स है ना, ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, या कितनी बार हो रहा है वो भी देखो। जैसे यहाँ पे ट्वाइस आया, ये तो क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, ट्वाइस माने 2 times a week, है ना। माई मदर विजिट्स द नियर बाय टेम्पल एवरी डे, ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, हर रोज। या फिर हम बोल रहे हैं दे कम टू द एंसेस्ट्रल विलेज ओकेजनली, कभी कभी आते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम आते हैं, रेयरली। इसके बदले में हम क्या कर सकते थे, एक और एडवर्ब यूज कर सकते थे जिसको हम कहते हैं रेयरली, है ना। आगे आएगा इसका एग्जाम्पल देखना अभी। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, इन सम सेंटेंसेस देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीट एक्सेप्टेंस, या तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया या फिर पूरी तरीके से नहीं कह दिया। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जैसे हमने कहा श्योरली ही विल कंप्लीट द रेस, है ना, तो यहां क्या हुआ, श्योरली ही विल कंप्लीट द रेस मतलब एफर्मेटिव है, करेगा ही।
दिस हार्ड वर्किंग पर्सन इज नॉट, ये नेगेशन हो गया, going to fail this time. This weather, the weather will certainly get better. Certainly affirmation है, बिल्कुल पक्का सही होगी weather, confirm है, affirmation है ये, ठीक है। आगे देखिए, अब ये आ गई हमारी एक्सरसाइजेस। हम यहाँ पे अंडरलाइन करना है सिर्फ हमको कि कौन कौन से इसमें से एडवर्ब है। आपको इसमें से दिख रहा है टू, है ना, या यहाँ पे क्या है वेरी, यहाँ पे क्या है साउंडली, वेलियंटली, ऑलवेज हमेशा, है ना, श्योरली, द मूवी एंड सून जल्दी ही, टाइम बता रहा है, योर फ्रेंड मैसेज अगेन फ्रीक्वेंसी, है ना, आई डिड माई होमवर्क ऑलरेडी, आई वॉज रादर बिजी, हैव दे ट्रेवल लेटली, we looked for the puppy everywhere place, huh, we do not know her, not negation, how badly are you hurt, badly, मोनिका seldom, seldom मतलब भी rarely होता है, कभी कभी, इसको seldom का हिंदी होता है कभी कभी आती है, ठीक है, बहुत कम मतलब। देखो टू, साउंडली, ऑलवेज, आंसर आप चेक कर लेंगे, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडवर्ब गिवन इन द हेल्प बॉक्स, आउट, क्विकली, फॉरवर्ड, प्रिटी, सून, बिफोर, प्रिटी, टू, before, often, once, somewhat, so. Ria ran to her mother, क्या होगा इसमें से, कुछ भी हम देखो इसमें से क्या आंसर बनना चाहिए, क्विकली। आप पीछे चेक कर लीजिएगा, एक एक करके ये एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर्स मैंने सिर्फ इस वजह से दिए हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आपके पास एक आंसर की होनी चाहिए, आप अपने आप को चेक कर सको। इसलिए नहीं है कि आप उसे देखो और वहां से इसे कोई फायदा नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग इफ यू कॉपी फ्रॉम द आंसर, है ना। तो आप इनको करो एक एक करके सॉल्व और उसके बाद आंसर से अपने आप को चेक करो आपको। अब देखो एक और एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है, इसमें क्या करना है आपने, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब, पहले तो अंडरलाइन करना है एडवर्ब को और फिर उसका टाइप भी बताना है। ये थोड़ा सा और एडिशन हो गया आपको, अगर जब आप इस एक्सरसाइज को कर लोगे ना अच्छे से और अगर आपने सही कर लिया तो आप समझो कि आपको एडवर्ब समझ आ चुके होंगे तब तक, ठीक। आपसे एक और रिक्वेस्ट करना, आंसर्स इसमें भी दिए हुए हैं देखो मैंने, आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितनी बार भी आपको इस प्रेजेंटेशन को दोबारा देखना पड़े आप उसे देखिए, जहां पर भी कंफ्यूजन हो यू आर मोर देन फ्री, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क the related questions in the comment box. I will be I'm sure I'll be able to help you out. मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों की मदद करने की, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, बिकॉज ये दिखने में तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप लोगों की लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाला, बट आपको पता है कि अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग होती है आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है, और अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा बनता है, ठीक है। सो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, okay, so this is not just a compartmentalized section where we have to learn grammar. It's not just for the sake of grammar that we are doing grammar here. The higher aim for doing this grammar here is to make you perfect in your communication skills, okay. So with these words I bid you goodbye, take care and study well.